14 जनवरी 1761 भारत का वह दिन जब इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक ऐसी लड़ाई थी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने हमें यह सिखाया कि साहस, समर्पण और रणनीति से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। यह कहानी है मराठा साम्राज्य और अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध की। मराठों ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद अपनी शक्ति को और फैलाने का प्रयास किया। वे हर मोर्चे पर जीत रहे थे, लेकिन जैसे ही अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर हमला करने का निर्णय लिया, मराठों को अपनी कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। अब्दाली ने अपनी विशाल सेना के साथ भारत की ओर कूच किया और मराठों को चुनौती दी। अब सामने थे दो शक्तिशाली नेता। एक ओर थे मराठा साम्राज्य के महान सेनापति सदाशिवराव भाऊ, जो संघर्ष के प्रतीक थे, और दूसरी ओर थे अब्दाली, जो युद्ध की रणनीतियों में माहिर थे। भाऊ जानते थे कि उनकी सेना उतनी विशाल नहीं है जितनी अब्दाली की है, लेकिन उनके पास धैर्य, साहस और आत्मविश्वास था। भाऊ ने अपनी पूरी ताकत से अफगान सेना को चुनौती दी। पानीपत की जमीन पर दोनों सेनाओं के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। मराठों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन अफगान सेना के विशाल तंत्र और रणनीति के सामने मराठों की ताकत कम पड़ गई। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ी, मराठों की स्थिति खराब होती गई। उनका पूरा संघर्ष अपने देश, अपने परिवार और अपने धर्म की रक्षा के लिए था, लेकिन अफगान सेना ने धीरे धीरे उन्हें घेर लिया। आखिरकार भाऊ की सेना को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस हार के बावजूद मराठों का साहस और आत्मविश्वास कभी नहीं टूटा। कहानी का संदेश: पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह सिखाया कि साहस और समर्पण से हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हम चाहे हार जाएं, लेकिन अगर हमारी मानसिकता मजबूत है तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं।